तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कमिंग होम इन द डार्क नाम की एक मूवी को, जो कि एक न्यूजीलैंड बेस्ड साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स एशक्रॉफ्ट ने, और हाल ही में मैंने टोटम नाम की एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक स्कूल टीचर एलन होगी हैगनहर्ड को, जो कि अपनी वाइफ जिल और बेटों माइका और जॉर्डन के साथ एक ट्रिप पर निकला हुआ था। एलन, जिल और दोनों बच्चे बहुत मस्ती करते हुए अपने ट्रिप को एंजॉय करते हैं और वो आगे बढ़ते जा रहे थे कि रास्ते में उनको एक पुलिस ऑफिसर रोक लेता है, वो भी ओवर स्पीडिंग करने के लिए। साथ ही साथ जिल माइका और जॉर्डन को अपने फोन्स को लेकर झगड़ते हुए देख रही थी और वो सबके फोन लेकर कार में रख देती है। अब वो लोग आगे जाते हैं और हाइकिंग करने लगते हैं, जहाँ पर माइका दो लोगों को नोटिस करता है जो कि उनके ऊपर नजर रख रहे थे, लेकिन वो उनको इग्नोर करके आगे चला जाता है। अब वो सब लोग एक जगह पर रिवर के किनारे बैठकर एंजॉय करने लगते हैं और कुछ ही देर बाद उनके पास वही दो लोग आते हैं जो कि काफी टाइम से उनके ऊपर नजर रख रहे थे। वो लोग अपना नाम बताते हैं, जिनमें से एक का नाम मैंड्रेक होता है और दूसरे का नाम टब्स था। मैंड्रेक उन लोगों से बात करने लगता है, जहाँ पर एलन और जिल थोड़ा सा हिचकते हैं, लेकिन वो मैंड्रेक की बातों को आंसर करते हैं। लेकिन सडनली ही बातों में मैंड्रेक अपनी गन निकाल लेता है, जिससे कि एलन, जिल और बच्चे डर जाते हैं। बट टू अवॉइड एनी डेंजर वो लोग सिचुएशन को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं। माइका और जॉर्डन थोड़े घबरा से जाते हैं, लेकिन जिल उनको संभाल लेती है। अब मैंड्रेक मुद्दे पर आता है और उन लोगों को सारा सामान, कीज, कैश वगैरह उनसे ले लेता है। मैंड्रेक उनको नीचे लेटने को बोलता है और वो लोग लेट जाते हैं। अब बातों में जिल एलन को होगी के नाम से बुलाती है और मैंड्रेक ये सुन लेता है और बोलता है कि वो भी एक होगी को जानता है। अब सामने कुछ ही दूरी पर एक दूसरी फैमिली की कार आती है और मैंड्रेक दूसरी फैमिली को शक ना हो इसलिए माइका और जॉर्डन को अपने साथ खड़ा कर लेता है और वो लोग उस दूसरी कार को बाय करते हैं, जिससे उस दूसरी फैमिली को शक नहीं होता और वो लोग वहां से कहीं और चले जाते हैं। अब सभी कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन सडनली मैंड्रेक माइका और जॉर्डन को शूट करके जान से मार देता है, जिसको देखकर जिल और एलन परेशान हो जाते हैं और मैंड्रेक जिल को हर्ट करके बेहोश कर देता है और टब्स एलन का हाथ तोड़ देता है। कुछ ही देर के बाद में एलन जिल को संभाल रहा था, जो कि बेहोश थी, और वो मैंड्रेक को गालियां दे रहा होता है, लेकिन मैंड्रेक उसको पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। टब्स माइका और जॉर्डन की डेड बॉडीज को वहीं पानी में ठिकाने लगा देता है, जो कि काफी ब्रूटल था। अब रात हो जाती है और टब्स एलन की कार लेकर आता है और मैंड्रेक बोलता है कि उसने प्लान थोड़ा चेंज कर दिया है और अब वो लोग एलन और जिल को साथ लेकर चलने वाले हैं, जिस पर टब्स एग्री हो जाता है। अब मैंड्रेक और टब्स जिल और एलन को कार में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते भर मैंड्रेक एलन से बात करता है और वो बोलता है कि एलन एक टीचर है जो मैंड्रेक को जानता था, जबकि एलन ने उसको नहीं बताया कि वो एक टीचर है। मैंड्रेक एलन से थोड़ा बोलता है कि वो जो लेसन पढ़ाता है कभी ना कभी उसको वही चीजें जिंदगी में मिलेंगी और एलन का इस चीज पर क्या सोचना है, लेकिन एलन मैंड्रेक की बातों को नजरअंदाज ही कर रहा था। कुछ ही देर के बाद में जिल को भी होश आ जाता है और वो अपने बेटे को याद करके बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और मैंड्रेक पर गुस्सा करते हुए बहुत कुछ बोलती है। मैंड्रेक और टब्स कार के अंदर कोई वर्ड गेम खेलने लगते हैं और उनको क्लियरली जिल और एलन की सफरिंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंड्रेक अब एलन से पूछता है कि वो पहले कहाँ टीचर था, जिस पर एलन उसे बताता चला जाता है कि उसने कहाँ पर पढ़ाया है और वो अपने करियर की स्टार्टिंग में हाकावाई पॉइंट नाम की एक स्कूल में था। और इसका नाम सुनकर टब्स के एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं। मैंड्रेक एलन से पूछता है कि वो वहां पर क्या काम करता था, जिस पर एलन ये बोलता है कि वो बस वहां पर देख रेख का काम किया करता था, बच्चों की केयर करता था। मैंड्रेक बोलता है कि उसको तो पता ही होगा कि हाकावाई पॉइंट से जो बच्चे निकले थे वो आगे चलकर रूथलेस और ब्रूटल क्रिमिनल्स बन गए, क्योंकि उन बच्चों के साथ वहां पर मेंटली और सेक्सुअली अब्यूज होता था। एलन हर चीज से इनकार करता जाता है और बताता है कि टब्स भी हाकावाई पॉइंट में था और मैंड्रेक भी कभी वहां था। जिल ये सब सुन रही थी और वो बोलती है कि मैंड्रेक को ऐसा लगता है कि एलन ने कभी बच्चों को वहां पर अब्यूज किया होगा और मैंड्रेक एलन से किसी तरह का बदला ले रहा है, जिसको सुनकर मैंड्रेक हंसने लगता है। कुछ ही दूर जाने पर वो लोग एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं और एलन बोलता है कि उसको टॉयलेट जाना है, जिस पर पहले तो मैंड्रेक एग्री नहीं होता, लेकिन बाद में वो मान जाता है और शॉप ओनर के पास ही खड़ा रहता है ताकि एलन कोई भी चालाकी न कर सके। अब एलन टॉयलेट के अंदर जाता है और बाहर जिल पर टब्स नजर रख रहा था। एलन टॉयलेट में बहुत देर तक सोचता रहता है और एक हैंडल में से कील निकालकर उससे टॉयलेट में एक मैसेज लिखकर छोड़ देता है। टॉयलेट से बाहर आने पर एलन को मैंड्रेक मिलता है और वो उसको अपने साथ ले जाता है। अब मैंड्रेक एलन को बाहर लाता है और एलन शॉप ओनर को हिंट देता है कि वो टॉयलेट जाकर चेक करे। मैंड्रेक और एलन बाहर आते हैं और एलन बहाने से कार के टायर में नेल पिन कर देता है। मैंड्रेक कार
लेकर वहां से जाने लगता है, बट वो कार रोकता है और शॉप के अंदर जाकर ओनर को पीट कर बाहर लाता है और उसको जान से मार देता है, जिसको देखकर जिल और एलन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी एलन अब टब्स को ब्लॉक करता है और जिल को भागने का बोलता है और जिल कार से भाग जाती है, जिसका पीछा मैंड्रेक और टब्स करते हैं। इधर एलन कार में रुककर उनके फोन्स को निकालकर ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑन ही नहीं होते और मैंड्रेक वापस आकर फोन छीन लेता है और कार लेकर आगे जाता है, जहां पर रास्ते में ही टब्स ने जिल को भी पकड़ लिया था। जिल को वापस कार में बैठाकर अब वो सब आगे जाते हैं और मैंड्रेक फिर से वैसी ही बातें करने लगता है और जिल बोलती है कि एलन ने कुछ भी गलत नहीं किया है और वो एक अच्छा आदमी है, जिस पर मैंड्रेक हंसने लगता है और एलन बोलता है कि शायद उसको एलन के बारे में कुछ और ही लग रहा है, जिस पर एलन कुछ भी नहीं कर सकता और मैंड्रेक जो चाहे वो करे एलन के साथ में, लेकिन जिल को छोड़ दे क्योंकि उसकी तो कोई भी गलती नहीं है। एलन आगे बोलता है कि मैंड्रेक ने फाइनली एलन को ढूंढ लिया तो वो जो चाहे वो करे, जिस पर मैंड्रेक बोलता है कि वो एलन को नहीं ढूंढ रहा था, बस ये तो एक अच्छा कोइंसिडेंस है कि एलन मिल गया, नहीं तो मैंड्रेक और टब्स का काम ही यही है, लोगों को लूटना, पकड़ना और उनको मारना। कुछ और दूर आगे चलने के बाद में मैंड्रेक एक जगह पर कार रोकता है और जिल और एलन को कार से निकालकर जिल को गन पॉइंट पर रख लेता है। मैंड्रेक एलन से बोलता है कि वो सब कुछ सच बताए, जिस पर एलन बोलता है कि हाकावाई में बहुत से लोग बच्चों को टॉर्चर करते थे, मारते पीटते थे और सेक्सुअली अब्यूज किया करते थे, जिस पर मैंड्रेक एलन को बीच में ही टोकते हुए ये बोलता है कि वो अपने बारे में बताए, ना कि औरों के बारे में कि उसने क्या किया था, जिस पर एलन बोलता है कि वो भी एक हादसे के अंदर इन्वॉल्व था, जहां पर ऑनलाइन नाम का एक टास्क होता था और बच्चों को एक स्क्वायर में खड़ा किया जाता था और उनसे उल्टे सीधे पेनफुल टास्क करवाए जाते थे। अब एलन आगे ये बताता है कि एक बार एक लड़के के हाथ पर एक टैटू था और एक हाउस मास्टर ने उस टैटू को निकालने के लिए उस लड़के से बोला, वो भी एक वियर्ड ब्रश के द्वारा, और वो लड़का ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि इससे पेन एक्सट्रीम होता है। जिसके बाद में उस हाउस मास्टर ने उस वायर्ड ब्रश को घिस कर उस लड़के का वो टैटू मिटाया, जो कि बहुत ही पेनफुल था और उस लड़के का हाथ पूरी तरह से घायल हो गया था और एलन ने इसमें कुछ नहीं किया, वो बस देख रहा था और उसकी गलती यही थी कि उसने ये सब रोका नहीं। और मैंड्रेक ये सब जिल को सुनवा रहा था कि वो भी एलन के बारे में जान पाए कि वो कैसा इंसान है। एलन ये बोलता है कि वो सारी चीजें अब पास्ट में हुई थी और वो कुछ भी नहीं कर सकता। तभी मैंड्रेक यहाँ पर चीजें सही से बताता है कि वो ब्रश जो था वो नायलॉन का था और नॉर्मल से 3 टाइम ज्यादा बड़ा, जो कि शरीर के अंदर के हिस्सों तक को भी बाहर ला सकता था। जिल ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और रोने लगती है क्योंकि उसको भी एलन के इस पास्ट के बारे में नहीं पता था। मैंड्रेक बोलता है कि उसने धीरे धीरे जीना सीखा हाकावाई पॉइंट से निकलने के बाद। साथ ही हम फ्लैशबैक में एक लड़के को एक ग्रेव पर लिखता हुआ देखते हैं कि आई हेट दिस प्लेस। वो सब लोग अब वहां से निकल जाते हैं और रास्ते में मैंड्रेक जिल से पूछता है कि अब उसके और एलन के बीच सब कुछ नॉर्मल रहेगा, यानी कि पहले जैसा रहेगा, जिस पर जिल एलन से बोलती है कि कुछ करने में और उसे होने देने में फर्क होता है और अब एलन और मैंड्रेक एक ही पाथ पर चल रहे हैं, मतलब वो दोनों एक जैसे हैं। जिल अब मैंड्रेक से ये बोलती है कि उसने जो किया वो अब उससे सेटिस्फाइड है और इतना कहते ही जिल कार से जंप कर देती है। जिल के जंप करने पर मैंड्रेक कार रोकता है और सब लोग जिल के पास में जाते हैं और जिल वहीं पास के ही ब्रिज से नीचे रिवर में जंप कर देती है और एलन को इससे बहुत दुख होता है। मैंड्रेक अब एलन को कार में वापस बैठाकर वहां से निकल जाता है और एलन ने कार के टायर में पहले से ही नेल पिन कर रखी थी, तो वहां पर टायर पंक्चर हो जाता है और कार रुक जाती है। मैंड्रेक और टब्स कार का टायर चेंज करने लगते हैं और एलन मौका पाकर वहां से भाग जाता है। एलन भागते हुए रोड पर टीनेजर्स के ग्रुप के पास में जाता है और उनसे हेल्प मांगता है। वो उनकी कार में बैठ जाता है और तब तक वहां पर मैंड्रेक आ जाता है और वो उन टीनेजर्स को बोलता है कि एलन एक बुरा आदमी है और वो लोग उसकी हेल्प ना करें। मैंड्रेक बार बार बोलकर उन टीनेजर्स को कन्विंस कर ही लेता है और वो एलन को कार से निकाल देते हैं और टब्स एलन को पकड़ लेता है और यहाँ मैंड्रेक उन सभी टीनेजर्स को शूट करके मार डालता है और एक टीनेजर समहाउ खुद को बचाकर वहां से भागता है। मैंड्रेक और टब्स एलन को कार में रखते हैं और टब्स मैंड्रेक से घर चलने को बोलता है, जिस पर वो ये कहता है कि एक लास्ट स्टॉप बचा है बस। इसी बीच हम जिल को रिवर में देखते हैं जिसकी प्रोबेबली जान जा चुकी थी। इधर मैंड्रेक अब कार को हाकावाई पॉइंट ले आता है जो कि एक अबैंडन्ड बिल्डिंग स्कूल थी और टब्स बिल्डिंग के बाहर ही रुकता है और मैंड्रेक एलन को लेकर बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। एलन बोलता है कि उसको लगता है कि वो बच्चे यही डिजर्व करते थे जो उनके साथ में हो रहा है, इसलिए उसने सब होने दिया और उसकी जगह पर कोई और भी होता तो कुछ भी नहीं कर पाता और इसलिए एलन ने उस दिन मैंड्रेक को नहीं बचाया। जिस पर मैंड्रेक बोलता है कि वो बच्चा मैंड्रेक नहीं था, कोई और था। तभी वो एलन को शूट कर देता है जो बुलेट एलन के पेट में लगती है और एलन वहां पर पड़े हुए एक पत्थर से मैंड्रेक पर अटैक करके उसको भी घायल कर देता है। मैंड्रेक जो कि अब काफी जख्मी हो गया था वो धीरे धीरे खुद को संभालता है और एलन को शूट करने लगता है जहां पर उसकी बुलेट्स मिस हो रही थी। अब टब्स अंदर आता है और वो मैंड्रेक से गन लेकर उसको शूट कर देता है और एलन से बोलता है कि टब्स को इस जगह से नफरत है और वो वहां से
चला जाता है और एलन भी वहीं बैठा रहता है। यानी कि टब्स ने मैंड्रेक को जान से मार दिया था क्योंकि समहाउ उसको ये सब पसंद नहीं था। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम टब्स को देखते हैं जो कि एक अकेली जगह पर बैठा हुआ था और सनराइज को देख रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि कहीं ना कहीं मैंड्रेक उसका दोस्त तो था ही और यहाँ पर जो कुछ एलन ने किया वो उसकी गलती थी। लेकिन क्या करें, हम सबके अंदर एक डर होता है और जब भी कुछ गलत होता है तो दूसरे की जान से ज्यादा परवाह हमको अपनी जान की होती है क्योंकि शायद अगर एलन हाउस मास्टर को रोकना भी चाहता तो वो उसको रोक नहीं पाता। अल्टीमेटली उसकी जॉब चली जाती, उसका करियर खराब हो सकता था और उसकी जान भी वो हाउस मास्टर ले सकता था। बट हाँ, यहाँ पर ये था कि वो मोरालिटी के लिए यहाँ पर कंप्लेंट डाल सकता था। लेकिन पर्सनली मुझको ऐसा लगता है यहाँ पर एलन की उतनी गलती नहीं है जितनी कि मैंड्रेक की थी। लाइक जिन्होंने उसके साथ में अब्यूज किया, उसको सेक्सुअली अब्यूज किया था, वो उनके साथ बदला ले सकता था लेकिन बाकियों की कोई भी गलती नहीं थी। अल्टीमेटली वो एक क्रिमिनल बन गया था, बेसिकली वो खुद ही एक डेविल बन गया था जो कि ऐसे ही लोगों को मारने निकल गया था। मूवी के अंदर उसने एक बात भी कही थी कि उसको ये सब करने में मजा आता है और वो बदला लेने के लिए सब नहीं कर रहा है। और यहाँ पर एलन को अब तक ये लग रहा था कि वो ब्रश वाला बच्चा जो था वो मैंड्रेक था, लेकिन वहां पर वो मैंड्रेक नहीं बल्कि कोई और था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कमिंग होम इन द डार्क मूवी की कहानी जो कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर मूवी है। और ये जो मूवी है ना वो 1995 में आई एक शॉर्ट स्टोरी कमिंग होम इन द डार्क यानी कि सेम नाम की शॉर्ट स्टोरी से इंस्पायर्ड है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए